पूरा देश जश्न मना रहा है, क्योंकि हमारा देश का बहादुर यानी कि विंग कमांडर अभिनंदन भारत जो है उनकी वतन वापसी हो रही है। ऐसे में पूरा देश सुबह से इंतजार उनका कर रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए आप, लाइटें जल चुकी है क्योंकि अंधेरा हो चुका है और इसी के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देख सकते हैं। लोग वहां पर डटे हुए हैं। ये अप टू डेट हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं कि क्या पल पल की अपडेट है। रूबरू आपको हम लगातार टोटल टीवी अपने दर्शकों को हर अपडेट से करा रहा है और इसी के साथ पूरा देश खुश है। जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, देश के हर कोने से और देश के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। आज हर जुबान पर एक ही नाम, अभिनंदन। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। जी हां, पूरा देश यही कह रहा है। अभिनंदन के स्वागत में लोग खड़े हैं और इसी के साथ पूरा जो देश है वो अपने वीर जवान, जाबाज, बहादुर विंग कमांडर को सैल्यूट करता है, सलाम करता है और लगातार पूरा देश ये बता रहा है अपने सैनिकों को, अपने वीरों को कि हम, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। भले ही हम सरहद पर नहीं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ हर एक पल में खड़े रहें, हर एक वक्त में खड़े रहें, आपका मनोबल हम बढ़ाएं। यानी कि देश साथ अपने वीर जवानों की खड़ा है और लगातार मैसेज दिया जा रहा है, लगातार दर्शाने की कोशिश पूरी की जा रही है। जिस तरीके से हम देख लें, लोग सुबह से ही किस तरीके से वाघा बॉर्डर पर खड़े रहे, वो बहुत कुछ बयां करता है कि हम अपने सैनिकों से, पूरा देश अपने वीरों से कितनी मोहब्बत करता है। जो सलाम है वो किस तरीके से उनको दे रहा है पूरा देश और लगातार हम आपको पूरे देश का वो माहौल दिखा रहे हैं जो ये बयां कर रहा है कि मानो आज त्योहार हो। लेकिन इसी बीच एक और अहम सवाल जो वो खड़ा हो रहा है ये कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है, क्योंकि जो वक्त था पहले सुबह का था, फिर दिन का हुआ और अब शाम हो चुकी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं, वीरेंद्र सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पानीपत से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। इसी के साथ रिटायर्ड विंग कमांडर हैं सुरेंद्र गौड़ जी, रक्षा विशेषज्ञ है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? सुबह से ये कहा जा रहा है कि अब वतन वापसी होगी, अब वतन वापसी होगी, अब वतन वापसी होगी, लेकिन अब सवाल हर कोई पूछ रहा है आखिर कब, और क्या पाकिस्तान कोई नई चाल तो नहीं चल रहा है? नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि भारत सरकार ने आग्रह किया था कि हम अपना विशेष विमान भेज देंगे इस्लामाबाद, वहां से विमान के माध्यम से दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम सड़क मार्ग से ही भेजेंगे। सड़क मार्ग से आने में ही समय लगा, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से फिर बॉर्डर तक आने में समय लगा। अब ये औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, औपचारिकताओं का सहारा लिया जा रहा है। तो इस मामले में पाकिस्तान की तरफ से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ढील दी जा रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसे कुताही हो रही होगी जिसकी वजह से विलंब हो रहा है। जब ये विमान मार्ग से आते तो इतना समय भी नहीं लगता और ये सारा दिन इतना जो पूरा मामला खींच दिया, इतना ये नहीं होता। मीटिंग रिट्रीट भी जो है रद्द करनी पड़ी आज की। तो ये सब बातें जो है वो राजनयिक स्तर पर ये सुलझाई जानी चाहिए थी और ये मामला जल्दी हो सकता था। अब हम यहाँ बैठे अब कल्पना ही कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या अड़ंगा लगाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपने वायदे से पीछे तो हट नहीं सकता, कोई ऐसी वो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है तकनीकी अड़चने जो हैं, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के आधार पर मेडिकल परीक्षण भी होना है, सारी बातें हैं। अब ये तो वहां के स्तर पर ही जानी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। रिटायर्ड विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ जी भी हमारे साथ। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह से ही ये कहा जा रहा है कि अब जो हमारे विंग कमांडर है वो हमारे पास होंगे, ठीक है, कोई प्रोसेस वहां हो रहा होगा, लेकिन क्या इतना वक्त लग जाता है? क्योंकि आप तो बखूबी ये जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या लगता है आपको? मैडम,
सबसे पहले तो ये है कि आपने कहा कि सबसे ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान कोई नई चाल चल रहा है। मैं ये मानता हूं बेगर्स कैन नॉट बी चूजेस, दे हैव गॉट हार्डली एनी ऑप्शन, दे हैव टू हैंड इट ओवर। 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट है, कुछ जो है पेपर साइनिंग्स हैं, वो हो रहे होंगे, और जिसकी वजह से जो है, बाकी पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान समझता है कि भारत अब वो भारत नहीं है, वो भारत शांति और निंदा वाला भारत नहीं है। अब दांत तोड़ेगा, मुंह तोड़ेगा, हाथ तोड़ेगा, एक के बदले 100 सर लेके आएंगे, एक के बदले 10 को मारेंगे। अब भारत अलग भारत है। और दूसरी बात, अभी मेरे से पहले एक वक्ता ने बोला था कि भाई एक मुख्यमंत्री जी ने जो है इसके खिलाफ बयान दिया था, एक पत्रकार थे हमारे, उन्होंने टीवी पे वो इंफॉर्मेशन दे दी जो वो अभिनंदन जी से नहीं प्राप्त कर सके थे, और सेपरेटिस्ट वगैरह। मैं ये कहना चाहता हूं मैडम आपके माध्यम से कि किसी भी आदमी का ये कैसे पता लगेगा कि वो अज्ञानतावश वो इंफॉर्मेशन दे रहा है या वो पाकिस्तान का एजेंट है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो, उसको पकड़ के, उसको जो है आईबी के द्वारा पकड़ के उसकी इंटरोगेशन होनी चाहिए। और यदि देखिए बातों से ही तो पता चलेगा कि वो गद्दार है कि देशभक्त है जी, तो उनका पता किया जाना चाहिए और उनको जो है लंबा कर देना चाहिए। लाल चौक पे जो है उनको जो है एक फास्ट ट्रैक के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करके, और ये सफाई अभियान, इसके बाद मोदी जी ने जो सफाई अभियान चला रखा है, ये इनका सफाई अभियान जारी रहना चाहिए। तो मैं एक और बात आई थी कि श्रीनगर के जो भटके हुए नौजवान है या जो भी हैं, वो जो जन्मा हुआ भारत में जन्मा और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड भारत का गद्दार छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो जी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग हो या कोई और गैंग हो, चाहे वो हमारे सैनिकों पर पत्थर फेंकने वाली गैंग हो। मोदी जी हैं तो वो क्या स्लोगन है, वो तो पॉसिबल है, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी मोदी जी आपसे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। ये देश गंगा जल की तरह पवित्र होना चाहता है। हम कम खा लेंगे, हम कम सो लेंगे, हम कम पानी पी लेंगे, आप जो कहोगे हम एक दिन उपवास कर लेंगे, लेकिन अब कहीं से पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदमी रहम की भीख मांग रहा था कल तक, आज हमारे से सबूत मांग रहा है। किस बात के लिए, किस बात के सबूत? क्या देखिए, एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 फ्रंट की लड़ाई यदि कल को होगी तो हमें उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो इसलिए आपको जो भी कदम उठाने हैं, चाहे वो कितने ही भारी पड़े, चाहे हमारे पर कितने भी महंगे पड़े, हम भारतवासी, एक भारतवासी, आप जितना भी जो भी कहोगे, हम 2-2 घंटे फालतू काम करेंगे, हम 10-10 घंटे फालतू काम करेंगे, कोई बात नहीं है। हम देश के लिए हमारे खून की भी जरूरत पड़ेगी, हमारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमारे संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब ऐसा स्वच्छ भारत बना दीजिए, जैसे आपने गंगा जल को पवित्र कर दिया, जैसे गंगा जी को पवित्र कर दिया, जैसे भारत को जो है गंदगी से शौचालय बनाकर पवित्र कर दिया, ऐसे ही मेरे मोदी जी से प्रार्थना है कि टेररिस्ट की तरफ से भी बिल्कुल स्वच्छ कर दीजिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भारतवासियों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं, धनोआ सर के नेतृत्व में ऐसी टीम है जाबाज सिपाहियों की, आर्मी इनके पीछे खड़ी है, ऐसी की है कि हम कहीं पर भी अटैक करके वापस आ सकते हैं, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैडम आप चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान अभी आया ना, मैं आपके टीवी पे देख रहा था कि चाइना बड़ी खुश है, होगी ही। ऑप्शन क्या है, क्या ऑप्शन है चाइना के पास? चाइना पाकिस्तान का पहला मित्र है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मजबूरी उनकी भी रही होगी। ये मोदी जी की कूटनीति का, बहन सुषमा जी की कूटनीति का परिचय है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो मजबूर हो गए कि वो पाकिस्तान की मदद ना करें। बिल्कुल। और ये पूरा देश बिल्कुल इतना बढ़िया नेतृत्व तो भारत को मिला है जी। और मेरे देश में अभिनव जैसे योद्धा, अभिनव जैसे शूरवीर हैं, इसलिए 1% भी कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ये बढ़िया सरकार है। आप आगे बढ़ करके इन आतंकवादियों का